A very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the periodic properties. First property अपने पास कौन सी थी? Density. And second property, periodic property अपने पास आती है atomic radius. But atomic radius देखने से पहले अपन क्या करते हैं कि दो टर्मिनोलॉजी है उसको क्लियर कर लेते हैं. First is screening effect और shielding effect, and second is the effective nuclear charge. बिकॉज ये दो प्रॉपर्टीज है बहुत ज्यादा काम में आने वाली है पीरियोडिक टेबल, है ना. तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट को, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट, एंड अपने पास क्या आता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ओके, तो आइए देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में. कल अपन बात कर रहे थे कि क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद अपन इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, is also known as shielding effect. Screening effect is also known as shielding effect. क्या कहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? अपन ने देखा था कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देता है. मींस द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस इज डिक्रीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल, व्हिच इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. इसी को अपन क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं. ओके, कि सर कैसे? कि ये आपके पास जैसे न्यूक्लियस था, मैं अगर लिथियम की ही बात कर लेता हूं यहाँ पे, ये आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट शेल, और ये आपके पास सेकंड शेल. मैंने कहा अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बच्चों? 3. 1 2 3. अब होगा क्या कि इन दोनों के बीच में मैंने कल आपको बताया था, बिकॉज इन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एंड एट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन. एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? मैं न्यूक्लियस की ओर जाऊंगा. बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? अंदर की ओर आएगा. बट ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल जब तक हम हैं आपको आने नहीं देंगे. जब तक हम हैं आपको आने नहीं देंगे, बिकॉज वी हैव सेम चार्ज. जो इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज. और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स सप्लाई होगा बच्चों? रिपल्शन फोर्स. कौन सा फोर्स सप्लाई होगा? रिपल्शन फोर्स सप्लाई होगा. तो ड्यू टू दिस रिपल्शन फोर्स इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज. इलेक्ट्रॉन कह रहा है जाऊंगा, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं, यानी कि रिपल्शन फोर्स है. तो उसके कारण से इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. और इसी को अपन बच्चों क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग, और इसको क्या कह देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं. शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं इसको. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, है ना. कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लेते हैं अपन. कल अपन बात कर रहे थे सिग्मा के बारे में कि दैट व्हाट इज सिग्मा. तो सिग्मा क्या बताता है वो भी देख लेते हैं. सिग्मा इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सिग्मा को अपन क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं. देखो बच्चों, मैं आपको अगर कहूं कि सिग्मा की वैल्यू बताइए, तो आप प्लीज क्लास में थोड़ा अटेंटिव होकर अपने आंसर दीजिएगा, है ना. सिग्मा जो है वो आपके पास क्या होता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है. कि सर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या मीनिंग है इसका? तो ये क्या बताएगा कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन, या यूं बात करें कि वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे ये रिपल्शन को बताता है कि उस पे कितना ज्यादा रिपल्शन फोर्स लग रहा है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, उसको कौन बताता है? आपको सिग्मा बताता है. एंड सिग्मा इज नोन एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट. सिग्मा को क्या कहते हैं अपन? स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं. वो क्या बताता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर है ना कितना रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ये कौन बताएगा बच्चों? अपने को स्क्रीनिंग इफेक्ट बताएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताएगा. तो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए. सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करनी, उसके बाद अपन जेड इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर लेंगे. तो एक साथ साथ में जेड इफेक्टिव की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज जेड इफेक्टिव. फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं?
Z इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z इफेक्टिव से। अब ये है क्या, देखो, इट इज एन अट्रैक्शन फोर्स। ये अट्रैक्शन फोर्स है सर, किसके बीच का? मैंने कहा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स है। तो आपने कहा कि सर अभी आपने तो बताया मेरे को कि ये अट्रैक्शन फोर्स इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। मैंने कहा एकदम कर देते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। कि सर कैसे, एक और दोबारा। मैंने कहा ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अब एक चीज आपको बता, एक चीज गौर से सुनना, कि जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा हो, क्योंकि इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो उतने ही ज्यादा होंगे। कि अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6, यानी कि 6 पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? अपनी ओर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या हुआ? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बना रहे, देखो समझा के बनाएंगे, आपको रटवाएंगे नहीं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड के। सर जेड क्या है? मैंने कहा एटॉमिक नंबर है। अभी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है बच्चों, अभी तैयार होगा। एटॉमिक नंबर, मैंने कहा ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटॉन थे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही तो होंगे ना। कि लिथियम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस कितने होंगे? सर 3 होंगे, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर भी 3। मैं बेरिलियम की बात कर लेता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाते? 4। मैं कार्बन की बात कर लेता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाते? 6। तो ये क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन है उतना अट्रैक्शन लग रहा था, बट क्या हुआ कि ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने लग गए। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करने लग गए। तो इसके रिपल्शन को कौन बताता है बच्चों? आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताता है। कौन बताता है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी कि जो ये अट्रैक्शन फोर्स था दोनों के बीच का, ये इस इलेक्ट्रॉन ने कम कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन ने कम कर दिया, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट से। तो कम कर दिया तो Z माइनस सिग्मा। तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आता है? Z माइनस सिग्मा। Z इफेक्टिव इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? जिसको डिक्रीज कर दिया किसने? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। हैंड रेज में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है कि Z इफेक्टिव का फॉर्मूला कैसे आया, Z माइनस सिग्मा, तो जल्दी से हैंड रेज करें, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखते हैं सिग्मा की वैल्यू, है ना। सिग्मा की वैल्यू देख लेते हैं। सिग्मा की वैल्यू देखें बच्चों की। सिग्मा यानी कि अपने पास क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अभी बताया, किसको बताता है? रिपल्शन को बताता है कि कितना रिपल्शन लग रहा है ना। ये सिग्मा की वैल्यू। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन 1s में है, गौर फरमाइएगा, 1s में है, तो कल थोड़ा सा, कल वाले डाटा में थोड़ा सा करेक्शन है। तो 0.30 1s के लिए हो तो 0.30। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0.30। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ns और np में है, ns और np में है, तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 0.35। क्या आएगी? 0.35। n का मतलब आप हमेशा यही देखना कि n मतलब मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। और ये वाली जो कंडीशन ऊपर लिखी है वो ओनली फॉर किसके लिए होती है? हीलियम के लिए। ओनली एंड ओनली फॉर हीलियम के लिए। ओके, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो 1s में, आप हर समय नहीं, तो सर ने बताया 1s में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिग्मा 0.30। नहीं, एकदम भी नहीं करेंगे ऐसा। सर ने ये बताया है कि अगर हीलियम हो तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कि सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करेगा, वो तो करेगा ही, ऑब्वियस बातें करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होगा? 0.30। कितना होगा? 0.30। ns और np की बात करें तो सिग्मा की वैल्यू कितनी रहेगी? 0.35। अगर आपके पास n-1 शेल है बच्चों
कौन सी शेल, n-1 शेल, तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 0.85। 0.85 ये कुछ डाटा है, दिमाग में फीड करो, है ना। और अगर आपके पास n-2 या उसके बाद कोई भी शेल आ जाती है बच्चों, तो सिग्मा की वैल्यू आपके पास हो जाती है 1.00। कितनी हो जाती है 1.00, है ना। तो अपन देखते हैं कैसे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए जल्दी से। 20 सर एग्जांपल्स जैसे देखो, मैंने कह दिया हीलियम के लिए सिग्मा बताओ। हीलियम, ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया, ये आपके पास फर्स्ट शेल, ये आपके पास सेकंड शेल। सेकंड शेल का मतलब ही नहीं है फर्स्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में तो होते ही नहीं, है ना। तो इसके लिए मैंने कहा सिग्मा बताओ कितना होगा, तो इसका सिग्मा कितना होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, तो अपन तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो सिग्मा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एक के लिए तो करेंगे सिग्मा कैलकुलेट, या तो आप इसके लिए करोगे या आप इसके लिए करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सर ये खुद ही खुद को रिपेल तो नहीं करेगा, खुद कैसे रिपेल कर सकता है, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अब ये वाला इसको रिपेल करेगा, है ना, ये वाला इसको रिपेल करेगा, और या ये वाला इसको रिपेल करेगा, एक ही बात है। यानी कि कुल मिला के एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को रिपेल करेगा, तो सिग्मा की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी 0.30। कितनी आएगी 0.30। आपको कह दे इसके लिए जेड इफेक्टिव बताओ, क्या बताओ, जेड इफेक्टिव बताओ कितना आएगा बच्चों। तो जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब हीलियम का जेड कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 2, माइनस में क्या करेंगे 0.30, कितना आ गया 1.70, इसका क्या आ गया जेड इफेक्टिव आ गया। किसके लिए आ गया, ये हीलियम के लिए। क्लियर है, ये हीलियम का जेड इफेक्टिव आ गया, कैलकुलेट करा किसे, जेड माइनस सिग्मा से। ये डाटा मैं आपके लिए नहीं हटाऊंगा, एक और एग्जांपल करते हैं अपन, है ना। एक एग्जांपल और करते हैं अभी अपन, ये तो हीलियम के लिए था, कल मैंने लिथियम का भी करवाया था, अगर आपको पता हो, लिथियम वाला भी अपन ने कल एग्जांपल करा था। ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, मैं शेल को यू बना देता हूँ, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, ओके। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में कितने हैं 2, सेकंड में कितने हैं 1। अब देखो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है इसको ये कम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया n और n-, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो पूरी शेल की शेप जो रहती है स्फेरिकल वो ही बना देते हैं, ताकि आपको डाउट नहीं, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ये प्रायोरिटी है ना, नहीं समझ आए फिर क्या मतलब। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्लियर है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। सबसे पहले n और n-1 की बात कर लेते हैं। ये आपके पास कौन सी शेल है कि सर ये हमारे पास n, ये कौन सी होगी, ये n-1, अंदर की तरफ जाएंगे ना, वैलेंस शेल थर्ड होगी, तो n-1 कौन सी हो जाएगी, सेकंड, और n-2 कौन सी हो जाएगी 1। वैलेंस शेल सेकंड होगी तो n-1 कौन सी हो जाएगी आपके पास, फर्स्ट ही तो होगी, और n-2 होगी ही नहीं। क्लियर है बात। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये nth सेल आ गई, ये n-1 सेल आ गई, ओके। अब देखो nth सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही है, अकेला है, तो इसको तो कोई और रिपेल नहीं करेगा, करेगा क्या, एकदम भी नहीं करेगा, कोई है ही नहीं तो कौन रिपेल करेगा। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0.85, अभी लिखा, और 1 इलेक्ट्रॉन, ये सब वैल्यू जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, और 1 इलेक्ट्रॉन 0.35, और 1 इलेक्ट्रॉन 0.85, और 1 इलेक्ट्रॉन 1.00। तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपने कहा सर 2 है, 2 है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 1.70 सिग्मा आ गया। 1.70 किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, सिग्मा की। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैंने कहा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा जेड माइनस सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू 3 माइनस 1.70 इक्वल्स टू 1.30, ये आपके पास जेड इफेक्टिव आ गया, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ गया 3 माइनस 1.70। क्लियर है क्या, हैंड रेस कर दो फिर, किस बात की देरी है, अगर क्लियर है तो जल्दी से हैंड रेस कर दो।
आप कैलकुलेट करें जेड इफेक्टिव की वैल्यू फॉर सोडियम, जेड इफेक्टिव और Na सोडियम के लिए, सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आएगी ये बताना आप। आइए देखो जेड इफेक्टिव फॉर सोडियम, सबसे पहले अपने को एक काम करना है ना, कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे शेल में इलेक्ट्रॉन डिनोट कर दीजिए कि ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये आपके पास सेकंड शेल है, और ये आपके पास थर्ड शेल। कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो भी अच्छी बात है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखो तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए और 1 है ना। अदरवाइज आप कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो रिपल्शन किस पे लगेगा, रिपल्शन तो इस पे लगेगा ना 3s1 वाले पे। ये क्या हो गया आपके पास सर, ये हमारे पास n-1 हो गए। मैंने कहा ये क्या हो गया आपके पास कि सर ये हमारे पास n-2 हो गए। ये nth शेल हो गई, वैलेंस शेल थर्ड है तो nth शेल हो गई। ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गए, है ना। n-1 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8, n-2 में कितने हैं 2। 8 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 0.85 से, तो कितना है आपके पास 6.40, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो कितना आया 2, ऐड कर दो दोनों को, कितना आया 8.40, कितना आ गया आपके पास 8.40। 2 इंटू 1, क्योंकि n-2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रहती है 1 रहती है। n-2 की n-1 की बात करें, n-1 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.85 होती है। 8 मल्टीप्लाई बाई 8.85 आ जाएगा तो कितना आएगा 6.40, प्लस 2 करेंगे तो 8.40। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड माइनस 8.40 कितना आ गया आपके पास 0.60। थोड़ा सा करेक्शन है 6.80 है, 8.80 8.80 है ना। आपके पास आ जाएगा 2.20 आपके पास जेड इफेक्टिव आ जाएगा किसका, सोडियम। सोडियम का जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा 2.20। अब देखो एक आप जल्दी से कर दीजिए ना, फिर अपन आगे चलें। मैं आगे मीन्स 2-3 एग्जाम्पल सोल्व कर। फॉर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए बता दो जेड इफेक्टिव की वैल्यू। चलो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैग्नीशियम का। ये आपके पास है 1s2 2s2 2p6 3s2, इतना ही तो है, 3s2 तक ही है ना। अब देखो ये तो आपके पास है n-1, ये आपके पास है n-2, ठीक है। n-1 और n-2 कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो आपने क्या करा 8 मल्टीप्लाई बाई 0.85, तो ये आ गया 6.80, प्लस ये कितना आ गया 2 इंटू 1, प्लस करते ही तो आपके पास ये हो गया 2, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आया 8.80, ये कितना आया आपके पास 8.80। ये क्या आया आपके पास सिग्मा। अभी तक ये सिग्मा नहीं है, ये तो सिग्मा इतना है। मैंने कहा 3s1 है 3s2 है। डायग्राम देखोगे इसका, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट या जेड इफेक्टिव अपन इसका कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ये भी इसको रिपेल करेगा ना साथ साथ में, ये तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये भी तो करेगा, तो इसका कितना होता है 0.35, तो 8.80 प्लस 0.35 कितना हो गया आपके पास 5, 8 और 3 11.9, कितना हो गया 9.15।
ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है आपके पास सिग्मा की। किसकी वैल्यू आई है आपके पास? सिग्मा की। किसकी आई है? फिर पूछ रहा हूँ सिग्मा की। आपको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव। क्या होता है जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला? जेड माइनस सिग्मा। क्या होता है फॉर्मूला? जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना है? 12 माइनस 9.15, तो कितना आ गया आपके पास? 0.85, 2.85 आ गया। 2.85 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सॉरी वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव। एक बात बताऊं मैं आपको यहाँ पे, एक और अच्छी वाली बात बताता हूँ। यहाँ पे कितना आया जेड इफेक्टिव सोडियम का? ये आपके पास आया 11 माइनस 11 माइनस 8.80, तो कितना आया ये? 2.20। जेड इफेक्टिव यहाँ कितना था? 2.20। यहाँ जेड इफेक्टिव कितना है? 2.85। जेड इफेक्टिव होता क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। आपने 10th में ये बात पढ़ रखी है ना कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल देन एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होता है? कि सर सोडियम का। मैग्नीशियम का क्या होता है? छोटा होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। उसका जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है। कितना आ रहा है? 2.85, और उसका कितना आ रहा है? 2.20। ओके, एक क्वेश्चन और आपसे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक को आपको मैं बता रहा हूँ जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है आपका, और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है फॉर वेनेडियम। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक नंबर 23, इसका जेड इफेक्टिव बता दो जल्दी से। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 है। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद 3d आता है। इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, पहले 4s में भरेंगे। 4s2, 4s2, 3d3, 4s2, 3d3, है ना। इलेक्ट्रॉन 4s2 नहीं होगा ना, 4s2 ही होगा। ओके, यहाँ पे 18 हो गया, 20 हो गया, 23 हो गया। ओके, 4s2, 3d3 बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगता है। तो इसके तो टोटल इलेक्ट्रॉन सेल्स में कितने हैं? 2, तो एक पे लगेगा, तो इसका तो कितना हो गया? 0.35। सिग्मा देख रहे हैं ना अपन, किसकी बात कर रहे हैं? सिग्मा की। इसका कितना हो गया? 0.35। ये सारा आपके पास क्या है? n-1। ये सारा क्या है आपके पास? n-1। कितने इलेक्ट्रॉन है देखो? 3, 6, 9, 2, 11, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इंटू 0.85, 11 इंटू 0.85। ओके, ये सारा n-2 है, और आप इसकी बात करोगे तो इसका भी 1 होगा, बिकॉज n-2 के बाद कुछ भी आ जाता है तो उसका कितना होता है? 1 ही होता है। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 8, 10, 10 इंटू 1 प्लस। अब कितना आ गया सिग्मा आपके पास? सिग्मा आपके पास आ गया 10 प्लस 0.35 को पहले लिख देते हैं, प्लस आपके पास 0.85 मल्टीप्लाई कर लीजिए 85 को 11 से, कितना आ गया? 85 मल्टीप्लाई फिर कर लिया 85 से, कितना आ गया? 9.35, 9.35। तो सिग्मा कितना आएगा बच्चों? सिग्मा आएगा देखो 9.35 प्लस 0.35, 9.70, ये आ गया 19.70। तो सिग्मा आ गया 19.70, सिग्मा आ गया। आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा? जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है? 23 माइनस 19.70, कितना आ गया? 0.30, 3.30 आपके पास सिग्मा आएगा इसका। ओके, तो ऐसे अपन, सॉरी जेड इफेक्टिव आएगा। तो ऐसे अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज करते हैं कैलकुलेट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि अगर आपको इस 4s की जगह पर इस 3d वाले इलेक्ट्रॉन का, इस 3d वाले इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कैलकुलेट करना हो तो कैसे करें, है ना। आपको यूं पूछ ले कि 3d वाले इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बता, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और फिर अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक रेडियस, उसमें देखेंगे टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, और उसमें जो जो पीरियोडिक ट्रेंड आते हैं उस सबको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।